बच्चियों, आज का दिन कैसा रहा तुम दोनों का? खूब अच्छा गुजरा ना? स्कूल में क्या क्या सिखाया गया, कुछ बताओ मुझे भी। तुम्हारे सर मैडम ने क्या काम दिया तुम दोनों को? सब काम अच्छे से हो गया ना स्कूल में? पढ़ाई अच्छी तो चल रही है ना तुम दोनों की? और कैसा गुजरा तुम दोनों का दिन, बताओ मुझे। माँ, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा और जो भी होमवर्क सर और मैडम ने दिया था हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए। माँ, मैंने अपना भी होमवर्क कंप्लीट कर लिया और श्रद्धा का भी होमवर्क मैंने कंप्लीट करवा दिया माँ। अच्छा, अर्चना मेरी बच्ची तो कितनी समझदार हो गई है मेरी बिटिया। हाँ माँ, मैंने भी अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। दीदी को दिखाकर मैंने भी समझ लिया है, कोई गलती नहीं है। कल सर मुझे बिल्कुल नहीं डांटेंगे। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती माँ जिससे सर मैडम मुझे डांटे। सर मैडम तो मेरी बहुत तारीफ करते हैं और वो कह रहे थे आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग में जब आप लोग आओगे तो वो आप लोगों को हमारी प्रोग्रेस के बारे में भी बताएंगे। वो तो हम दोनों से बहुत खुश रहते हैं माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटियों। भगवान करे मेरे सभी बच्चे, तुम दोनों मेरी बेटियां और मेरा बेटा, सब तुम लोग क्लास में अव्वल आओ, खूब अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो। मेरी तो यही इच्छा है। अपना तो मैं जिंदगी में ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, पर मैं चाहती थी मेरे बच्चे खूब पढ़े और आखिरकार सब पढ़ तो रहे हैं खूब। मैं बहुत खुश हूँ बेटियों, तुम दोनों से भी। बस काश तुम दोनों की तरह ही तुम्हारे भाई का भी पढ़ने में मन लगता तो कितना अच्छा होता। माँ, अभी वो छोटा है, शायद धीरे धीरे से शायद उसका मन भी लगने लगेगा पढ़ाई में। हम दोनों जैसे पढ़ने लगे वैसे वो भी पढ़ने लगेगा माँ, आप चिंता मत करो। माँ, हम तो यहाँ ये आपसे कहने आए थे, आपका कहानी सुनाने का समय हो गया है। अब आप किचन में चलकर खाना बनाएंगी और हम वहीं बैठकर आपसे कहानी सुनेंगे। आपने आज किस तरह की कहानी सोच रखी है माँ? अरे दीदी, माँ को सोचना थोड़े है, माँ के पास तो कहानियों का भंडार है, भंडार। उसमें से जितना भी निकालो कभी खत्म नहीं होगी। माँ की कहानियाँ कितनी ज्ञानवर्धक होती हैं, कितनी अच्छी होती हैं। माँ की कहानियों से मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ अपनी जिंदगी में। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सुनाऊंगी। आखिर कहानियाँ होती किस लिए है? कहानियों से सीख लेने के लिए ही होती है। कहानियाँ भले ही मन से बनाई गई हो या फिर कहीं से सुनी सुनाई हो, जैसी भी हो, कहानी हमेशा कोई ना कोई ज्ञान ही देती है बेटियों। इसलिए हमेशा तुम दोनों मेरी सुनाई हुई कहानी के पीछे का ज्ञान समझने की कोशिश करना, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। अच्छा बेटा, देखो तुम्हारा भाई कहाँ रह गया, उसे भी बुला लो किचन में, तब मैं तुम तीनों को इकट्ठा ही कहानी सुना देती हूँ। ला 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 ला। अरे बेटा सूरज, कहाँ जा रहे हैं तू? किसी से ना कुछ पूछना, ना किसी को कुछ बताना। अरे तेरी माँ हूँ मैं, इस घर में मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। बताकर आया जाए करना कि तू कहाँ जा रहा है, कहाँ रहा है तू? माँ, अभी मैं छोटा हूँ तो इसका ये मतलब है क्या कि मैं आपके हर सवालों का जवाब देता फिरूं? अरे मोहल्ले में ही जा रहा हूँ, कहीं चला नहीं जा रहा हूँ। आप तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। अरे कहाँ भाग कर जाऊंगा ही मैं, मेरा ही तो घर है ये, इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगा? वो तो दोस्तों ने बुला लिया तो बस चला जा रहा था। अब क्या हर छोटी बड़ी बात के लिए आपकी परमिशन लूं मैं? अच्छा, मैं चल रहा हूँ, बाय। माँ, आप चिंता मत करो। माँ, वो कहीं नहीं जा रहा है, बस मोहल्ले में ही तो जा रहा है, आखिर उसने बताया ना। माँ, वो गुस्सा करने की उसकी आदत है, कभी कभी ज्यादा गुस्से में ज्यादा कुछ बोल देता है। आप उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो माँ। माँ, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। ना ही तो किसी को कुछ कहना, ना सुनना, ना ही तो किसी से कोई मतलब, ना ही अपने माता पिता का ही कोई सम्मान करता है। ये समझ नहीं आता बच्चियों, पता नहीं क्या होगा इस घर का। सूरज ऐसा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या ही कहूँ मैं भगवान से, इतनी प्रार्थनाओं के बाद उन्होंने मुझे एक बेटा दिया, वो भी इतना नालायक। ऐसा मत सोचिए माँ, वो धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगा। अभी वो छोटा बच्चा है माँ। क्या हुआ, ये दरवाजे पर क्या कर रही हो? दोपहर में खाना खाने तो मैं आता ही हूँ, तो घर ही आऊंगा ना, फिर ये आज दरवाजे पर खड़ी क्यों हो तुम? क्या हुआ, क्या बात हो गई? कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है, कोई आने वाला है? नहीं, बात दरअसल वो सब नहीं है। बात दरअसल ये है कि सूरज घर से बाहर गया हुआ है। उसे गए हुए 3-4 घंटे हो गए, अब तक लौटा नहीं। बस उसी को लेकर परेशान हूँ, क्या ही बताऊँ कि क्या करूँ। हाँ हाँ, तुम
क्या कर रहे हैं आप दरवाजे पर खड़ी हो? क्या कर रहे हो कि दरवाजे पर खड़ी रह के? जब तुझे उसे संभालना था तब तो तुमने उसे संभाला नहीं। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं, लड़का बिगड़ गया है, बर्बाद पूरी तरह। अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा खड़ा होकर, और तुम यहाँ उसके पीछे दरवाजे पर खड़ी होकर सती हो रही हो। बेकार की बातें हैं ये सब। पहले ही संभाल लिया होता अपने बेटे को तो आज ये दिन ना आता। आप भी सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा रहे हैं। क्या बच्चों को संभालना सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है? जो संस्कार मैंने अपनी बेटियों के अंदर डाले हैं वही संस्कार बेटे को भी दिए हैं। बेटियों ने उस पर अमल किया, वो सब अपने कक्षा में अव्वल नंबर से पास होती हैं, दिन रात पढ़ती रहती हैं, अच्छे संस्कार है उनमें, सुबह उठकर नहाती धोती हैं, पूजा पाठ करती हैं। आपका बेटा ऐसा नहीं निकला तो उसमें मैं क्या करूं? क्या मैंने उसे समझाया नहीं? मैंने उसे सिखाने की कोशिश नहीं की? पर नहीं, उसे मैंने नहीं, आपकी माँ ने और आपने बिगाड़ा है उसे। हर बात पे ये कहकर कि वो इस खानदान का इकलौता वारिस है, आप दोनों के इस कहने पर ही वो बिगड़ा है। हाँ तो और किसके ऊपर इल्जाम लगाऊं? मैं बाहर बाहर रहता हूँ, घर में रहना, घर के बच्चों की शिक्षा देना, ये सब तुम्हारा काम नहीं था? और मैंने और माँ ने क्या कर दिया? अब घर का इकलौता वारिस था तो उससे बुलाते थे, इसमें उसे बिगाड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? माँ के संस्कार ही होते हैं जो बच्चे को बड़ा करते हैं। तुमने ही उसे अच्छे से संस्कार नहीं दिए और भुगतना हम सबको पड़ रहा है। कहाँ आता है कहाँ जाता है, लाट साहब इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बस घर में है, ये घर में रहो और घर की कोई जिम्मेदारी मत उठाओ। आदमी चाहे जितना अकेले कमा ले, पर अगर औरत न चाहे ना तो उसका परिवार ही नहीं बच सकता, जैसे कि तुमने मेरा परिवार बिगाड़ रखा है। माँ, धीरे धीरे भाई अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो माँ, किसी की बातों पर ध्यान मत दो माँ, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। बेटा, मैं जिंदगी भर से लोगों की बातें सुनती आई हूँ। पहले जब तुम दोनों पैदा हुई तो लोगों ने मुझे सुनाया कि मेरे कभी बेटा नहीं होगा। फिर जब भगवान ने मुझे एक बेटा दिया तो अब लोग मुझे सुना रहे हैं कि वो संस्कारी नहीं निकलेगा। मैं नहीं जानती कि भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है, मेरा बेटा कैसा निकलेगा, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगी। चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी खुशी रहे, हमेशा एक दूसरे का साथ देना मेरी बच्चियों। और अपने भाई का हाथ भी कभी मत छोड़ना, वो चाहे जैसा हो पर है तुम्हारा इकलौता भाई, हमेशा उसका साथ देना बेटियों। 15 साल बाद। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? घर के क्या नियम है? माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? रोज सुबह उठा करो, नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ किया करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, थोड़ा अपने आप का सजाओ संवारो, थोड़ा अपने करियर पर ध्यान दो। तुम ये क्या करते रहते हो? सुबह उठते हो, ना कोई उठने का समय, ना कोई सोने का समय, जब मन किया सो लिया, जब मन किया जाग गए, जब मन किया जहाँ चले गए। ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी सूरज? जब तुम्हें सिखाया गया है कि सुबह 8 बजे उठ जाया करो तो तुम्हें इतना देर क्यों हो जाती है? 11 बजे तक सोते रहते हो। आखिर ऐसा रात में करते क्या हो जो तुम्हें सुबह तक नींद आती रहती है? हाँ, सुबह तक सोना पड़ता है तुम्हें, ऐसा क्या करते हो रात में? देखो सूरज, अपनी दिनचर्या सुधार लो, वरना अगर जिसकी दिनचर्या खराब रहती है ना, उस आदमी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जाता है। फिर मैं क्या ही कहूँ, वो जिंदगी भर के लिए लाचार भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? अपनी दिनचर्या को सुधारो सूरज। बस पापा, आप ना ये मम्मी के कहने पर मुझको यूं इस तरह से लेक्चर मत दिया करो। दोनों दीदियों की शादी हो गई, अब मैं इस घर में अकेले आप दोनों के साथ रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना हर इंस्ट्रक्शन मुझे ही सुनाओगे। अब वो दोनों तो चली गई, कोई है नहीं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला, तो आप जबरदस्ती मुझे अपना पपेट बना लो। जैसे आप बोलो वैसे मैं चलूं, जैसे आप कहो वैसे मैं बोलूं। ये सब क्या बात है? मैं अपनी जिंदगी आजादी के साथ जीना चाहता हूँ। मैं जैसे जी रहा हूँ मुझे जीने दीजिए। आप लोगों का जो मन करे करिए, मेरा जो मन करे वो मुझे करने दीजिए। सूरज, सूरज बात सुन। सूरज, तुम सही कह रही थी, हमारा बेटा बर्बाद हो रहा था, हमें इस पर और अच्छे से ध्यान देना चाहिए था। अब तो ये अपनी बर्बादी की ओर बहुत आगे निकल चुका है, ना ही तो घर में किसी की बात मानता है, ना सुनता है। पता नहीं कैसा होता जा रहा है, आगे इसकी जिंदगी का क्या होगा भगवान। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो रहा है। जब तुम मुझसे कहा करती थी कि बेटा हाथ से निकल रहा है, उस समय मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए था, तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। तो अब क्या जी, अब क्या करेंगे हम? देखिए, मैं अब और ज्यादा काम भी इस घर में नहीं कर पाऊंगी। दोनों बच्चियां चली गई, मुझसे अब घर के काम नहीं होते इतना। वो दोनों रहती थी तो मुझे कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सब काम वो दोनों कर दिया करती थी। अब वो दोनों इस घर में नहीं है, मुझे अकेली से इतना काम नहीं होंगे। और इस लड़के में भी कोई सुधार नहीं है, मैं एक बोलती हूँ ये 4 मुझे सुनाता है। बस अब आप एक ही मेरा काम कर दीजिए, आप इसकी शादी करवा दीजिए। इसकी पत्नी आएगी तो ये शायद सुधर जाए।
तुम शायद सही कह रही हो, मुझे इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अब इसकी बीवी ही इसे सुधारेगी। घर परिवार की जिम्मेदारियां जब सर पर आएंगी ना, तो अपने आप ये सारा घूमना फिरना आवारागर्दी करना सब निकल जाएगा, सही हो जाएगा ये। अरे तुम्हें पता है, कल मैंने इसे पंचर वाले की दुकान के पास देखा। वहां बैठकर कोचिंग आने जाने वाली लड़कियों को देख रहा था। क्या ही कहूँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अपने इस सर्कल में लोगों से बात कर रखी है, उसी में से कोई अच्छा सा रिश्ता चुनकर इसकी बीवी ले आता हूँ घर। आपको जो ही ठीक लगे। अब मैं इसमें क्या ही बोलूं। अम्मा जी जब तक जिंदा थी हर चीज के फैसले वो लिया करती थी। अब सब आप सारे फैसले करिए, मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। 2 महीने बाद। माँ जी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी 2 नंदे मेरे लिए मेरी बहन जैसी है और आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो। मैं इस घर परिवार को अपना घर परिवार समझूंगी और यहाँ अच्छे से रहूंगी। सब आप लोगों की खूब सेवा करूंगी। देखिएगा, आप लोग मुझसे बहुत खुश रहेंगे। कभी भी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं दूंगी माँ जी। हाँ बहू, तू इस घर परिवार को अपना समझेगी ना? बस बेटा, मेरे लिए यही बहुत है। ये तेरी दोनों नंदे ना, नंद कम तेरी बहन बनकर ज्यादा तेरे साथ रहेंगी। इनके साथ अगर तू अच्छे से पेश आएगी ना, जिंदगी भर ये लोग कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। चाहे दुख होगा चाहे सुख होगा, हमेशा ये लोग यहाँ आती जाती रहेंगी, तेरा हाथ थाम कर रखेंगी। देख बहू, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्हें तू हमेशा रुपए पैसे धन दौलत ही दे। देख बहू, ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें बस सम्मान चाहिए और प्रेम चाहिए, जो हर ननद को चाहिए होता है उसके मायके से। ये इन दोनों का मायका है बेटा। हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि कभी कुछ ऐसा मत करना कि इनका मायका इनसे छूट जाए। जैसे मैंने अपने दोनों बेटियों को सिखाया है ना, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, वैसे ही तुझे भी सिखा रही हूँ। तेरी सास होने के नाते नहीं, तेरी माँ बनकर, कि हमेशा इन दोनों का हाथ थाम कर रखना बेटा। और परिवार में चाहे सब इधर उधर हो जाए, पर अपनी नंदों का हाथ तो कभी मत छोड़ना। अरे हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं हमेशा अपनी इन दोनों नंदों का ख्याल रखूंगी। दोनों आखिर मुझसे बड़ी हैं, दोनों दीदियां, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगी। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जितना देख रेख आप करती हैं ना इनकी, वैसे ही मैं भी करूंगी। इनका मायका कभी भी इनसे अलग नहीं होगा माँ जी। हम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इनके भैया भी। हमारी शादी को तो 3-4 महीने हो गए, पर सूरज जी की आदत पे कोई सुधार नहीं है। सूरज जी आज भी अपना जब तक मन करता है सोते हैं, जब मन करता है उठकर कहीं चले जाते हैं। ना ही इनके ऑफिस का कुछ अता पता है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है मुझे। आखिर इनकी दिनचर्या इस तरह अस्त व्यस्त कैसे है, और फिर ये जॉब कहाँ करते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। सूरज जी, ओ सूरज जी, सूरज जी उठिए ना। देखिए, आज तो हमारा मंदिर जाने का प्लान बना था ना। दोनों दीदियां अपने अपने घर से आती ही होंगी। आप भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। सूरज जी। क्या है, इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर पे खड़ी होकर सूरज जी करके तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुमसे मैं क्या ही कहूँ, क्यों उठा रही थी मुझे? मंदिर जाना मुझे नहीं पसंद। तुमने आज तक देखा है कभी मुझे नहा धोकर पूजा पाठ करते हुए? ना मुझे पूजा पाठ पसंद है, ना ही मंदिर जाना। ये सब दिखावा ना तुम ही लोग करो, मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो। चुपचाप अच्छी खासी अपनी रात की नींद पूरी कर रहा था, जगा दिया मुझे। आइंदा से कभी मुझे सोते हुए अगर तुमने उठाया, वो भी बेकार के किसी काम के लिए, तो अच्छा नहीं होगा, समझी? अपने काम से काम रखा करो। एक तो वैसे ही इतनी मुश्किल से नींद आती है, ऊपर से ये महारानी आकर सूरज जी चलिए मंदिर चलिए। हाँ, नहीं तो मंदिर नहीं जा पाओगी तुम, पैर नहीं है तुम्हारे। अरे 2 दीदियां मेरी आ तो रही हैं, साथ टंकर चली जाओ। उसके लिए भी मुझे लेकर जाना जरूरी है इनका। ये सूरज जी मुझसे किस तरह बातें करते हैं? नहीं, मेरी इन्हें कोई कदर ही है। कैसे बात करते हैं मुझसे, ऐसे लड़कर झगड़कर? ऐसे कैसे चलेगी हमारी जिंदगी? इन्हें तो मेरी जरा से भी कोई फिक्र ही नहीं है, नहीं तो मेरी कोई कदर है। अरे बहू, वो तेरी बड़ी वाली दीदी का फोन आया था, कह रही थी कि बस मोहल्ले में घुसी गई है, जल्दी से तैयारी बना ले, सब पैक वैक कर ले, नहीं तो कुछ छूट ना जाए। मैं चाहती हूँ मंदिर का दर्शन अच्छे से हो जाए, भगवान जी की कृपा हो। अरे बहू, तो रो रही है? क्या हुआ बेटा, क्या बात हो गई? किसने रुलाया मेरी बहू को? क्यों रो रही है बेटा तू? क्या हुआ, क्या बात हो गई? माँ जी, आपकी बेटी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, हमेशा मुझे डांट कर बोलते हैं, मेरे साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आते। माँ जी,
मैं समझ में नहीं आता मुझे। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने शादी क्यों कर ली? माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ। उनकी कोई दिनचर्या नहीं है, जब भी मन करता है उठ जाते हैं, जब मन करता है जहाँ चले जाते हैं, ना किसी से पूछना ना कुछ बताना। पूजा पाठ, भगवान भक्ति, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से हर दिन अपना 12-12 बजे तक सोते हैं, रात को 1-2, 2-2:30, 3-3 बजे तक जागते हैं। माँ जी, ऐसे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और मैं जब कुछ बोलती हूँ तो मुझसे गुस्सा होते हैं, मुझसे लड़ते हैं, मुझ पर बिगड़ते हैं। माँ जी, आजकल तो अपने जॉब पर भी नहीं जा रहे हैं। उन्हें जॉब पर गए हुए 2 महीना हो गया। अब तक क्या वो मालिक उन्हें वहां रहने देगा? मतलब कि अपने जॉब से भी निकाले जा चुके हैं। माँ जी, इस तरह से कैसे चलेगी हमारी जिंदगी? माँ जी, आप उन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं? बहू, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटा, पहले भी करके देख चुकी हूँ, कोई परिणाम नहीं निकला। माफ कर दे मुझे तू। मुझे लगा था कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा तो शायद बच्चा सुधर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू इतनी समझदार, इतनी लोगों का ख्याल रखने वाली, इतनी अच्छी लड़की थी। मेरा बेटा तुझे डिजर्व नहीं करता था। मेरे बेटे के लायक नहीं थी तू बहू। माफ कर दे मुझे, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी बेटा। माँ जी, पर अब आगे का क्या हो सकता है माँ जी? क्या वो कभी नहीं सुधरेंगे? हमेशा वो इसी तरह से लोगों से पेश आएंगे, मुझे अपनी बीवी की तरह नहीं, अपनी नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ भी कहना सुनना नहीं है मुझसे। ऊपर से हर तरह बात जब भी मैं उनसे करने जाती हूँ, गुस्से से मुझसे बात करते हैं। मैं तुझसे क्या ही कहूँ बेटा, बस एक ही बात कहूंगी, जितना हो सके उसे इग्नोर कर। हम माँ बेटियां भी यही करते थे, तू भी यही कर। 1 साल बाद। मुन्ना कहाँ है? और ये तुम इतना बन संवर कर तैयार होकर कहाँ जा रही हो? किसी से कुछ बताने कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो बता दिया करो कम से कम, कहाँ की तैयारी है तुम्हारी? और मेरा बेटा कहाँ है? आपका मुन्ना माँ जी के पास है। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने वो बताना आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप कहाँ जाते हैं ये क्या मुझे बता कर जाते हैं आप? देखिए, रिश्ता दोनों तरफ से होता है और जिम्मेदारियां भी दोनों तरफ से होती हैं। जब आप मुझे नहीं बता सकते कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ओह अच्छा, तुम्हारा नाटक बहुत देख रहा हूँ मैं। मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? अरे जाओ जाओ, मुझे भी किसी की कुछ पड़ी नहीं है। हाँ नहीं तो जाओ, कहाँ जाओगी? ज्यादा से ज्यादा मेरी बहनों के साथ घूमने, जो तुम जब से आई हो तब से यही तो कर रही हो, माँ के साथ कहीं बहनों के साथ। जाओ घूमो खेलो। 8 साल बाद। चलो बेटा कार्तिक, मैं तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ आती हूँ। वहाँ से चले जाना और अपना टिफिन जरूर खाना, ठीक है बेटा? टिफिन खाली करके ही लाना। ओके मम्मा। अरे ये तो मेरा लाडला स्कूल जा रहा है, मेरा बेटा, मेरा कार्तिक। बेटा इधर आना जरा, पापा के पास आओ। नहीं, मैं पापा के पास नहीं आऊंगा। पापा हमेशा गुस्सा करते हैं, पापा हमेशा डांटते हैं, कभी माँ को कभी मुझे। मैं आपके पास नहीं आऊंगा पापा। मम्मी चलो यहाँ से, मम्मी चलो। देखिए, अभी इसके स्कूल की बस लेट हो जाएगी, मैं इसे लेकर जा रही हूँ यहाँ से। ये क्या बात हुई? पहले तो सिर्फ माँ और मेरी दोनों बहनें ही मुझे इग्नोर करती थी, तब मुझे बुरा नहीं लगा। फिर मेरी बीवी आई, वो भी इन लोगों से मिल गई, इनके साथ रहने लगी, मुझसे उसने बोलना तक छोड़ दिया, तब भी मुझे बुरा नहीं लगा। पर आज जब मेरा बेटा ही मेरे पास नहीं आ रहा है बुलाने पर, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये भगवान, क्यों है ऐसा? बस अब बहुत हो गया। जिंदगी भर अपनी जिंदगी के सारे रिश्तों को धीरे धीरे करके खोता चला आया हूँ। अब मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। अगर वो भी मेरे पास नहीं आया, उसने भी मुझसे दूरी बना ली, तो मेरा बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा खड़ा होगा? अगर मेरा बेटा ही मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। वाकई में मूवी तो बहुत अच्छी थी, हम सबको बहुत मजा आया। माँ, आप लोग घूमकर मूवी वूवी देख कर आ रहे हैं, खूब एंजॉय किया होगा है ना आप लोगों ने? तुझे इससे क्या भाई, तेरी नींद खुल गई? आज तो कहाँ हम लोगों से बात कर रहा है? क्या हुआ भाई, क्या बात है? हम जैसे गरीब लोगों से तो क्यों बात कर रहा है? हमारा कहा हुआ तो तुझे कुछ समझ में आएगा नहीं। बात क्या है भाई, हमसे क्यों बात कर रहा है तू? माँ मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। माँ, जिंदगी भर से मैंने हर रिश्तों को सिर्फ खोया ही है। अपने गुस्से की वजह से हर किसी के ऊपर चीखा चिल्लाया और हर किसी ने मुझसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया। आपके कहने के बावजूद मैंने अपनी दिनचर्या में कभी कोई सुधार नहीं लाया। इतनी अच्छी नौकरी थी मेरी इस तरह की दिनचर्या की वजह से वो भी चली गई, पर मेरी बीवी ने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। माँ, सब आप लोग बहुत अच्छे हैं,
मैं बहुत खराब हूँ। मैं अपने आप को सुधार लूंगा माँ। माँ, आप जानती हैं मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर ये नहीं कि मेरी खुद की औलाद ही मेरी शक्ल न देखे। माँ, आपको पता है आज जब सुबह मैंने कार्तिक को अपने पास बुलाया तो वो मेरे पास ही नहीं आया। माँ, माँ, ये सब मेरी गलती का नतीजा है। मैं खुद में सुधार करना चाहता हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ कि परिवार मेरा सुखी हो जाए, मेरा बेटा भी मेरे साथ आने जाने लगे, मुझसे बोलने लगे। माँ, जब तक मेरी बीवी की बात थी मैंने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, पर अपने बेटे को मैं खुद से अलग होते हुए नहीं देखना चाहता। माँ प्लीज मुझे कुछ बताइए ना माँ। माँ, मैं क्या करूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे बोलने चलने लग जाए। देख मेरे लाल, तू मेरा इकलौता बेटा है, ये बात तू जानता है। तूने जिंदगी भर मुझसे खुद को अलग करके रखा। मेरी एक बात का तू 4 जवाब देता था। देख बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मेरे लिए तो तू हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा। जिंदगी ने मुझे चाहे जितना दुख दर्द दिया रहो, मैं हमेशा यही चाहती थी कि तू हमेशा खुश रहे। इसलिए मेरे लाल तुझे समझा रही हूँ। बेटा देख, जिंदगी में रुपए पैसे धन दौलत का जितना महत्व है ना, उतना ही महत्व रिश्तों का ही है। बल्कि धन दौलत रुपए पैसे से ज्यादा ही है। रुपए पैसे आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, पर तेरे अपने रिश्ते वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे। देख बेटा, मैं तुझे यही समझाना चाहती थी। तुझे अपनी आरामदायक जिंदगी बहुत पसंद है, मुझे पता है, पर अब तो वक्त आ चुका है कि अब तू अपनी जिम्मेदारियां उठाए। तेरी बीवी है, तेरा बेटा है, सबके साथ खुशी से अच्छे से पेश आ। मैं बस यही चाहती हूँ तेरा परिवार हमेशा तेरे करीब रहे। तेरी 2 बहनें हैं, सबका हाथ तो थाम कर रख। इनका इकलौता भाई है तू। हाँ, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएंगे। अगर आप हम सबके साथ खुशी खुशी रहने लगेंगे तो हम क्या पागल हैं जो हम आपको इग्नोर करना चाहेंगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इस घर के सदस्य हैं आप, इस घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आप सबके साथ अच्छे से पेश आए, जिससे हम लोग भी आपके साथ खुशी खुशी रह सके, हमारा घर परिवार एक हो सके। बेकार में इस परिवार को आपने तोड़ कर रखा हुआ है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बेटा हम दोनों के करीब रहे, आपके भी करीब रहे। बस अगर आप वो बात मान लीजिए जो माँ जी सिखा रही हैं, तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अब सबके साथ अच्छे से पेश आऊंगा और मैं आज ही जा रहा हूँ। कोई ना कोई नौकरी ढूंढूंगा माँ, छोटी ही सही पर नौकरी करूंगा मैं। अब मैं आप लोगों के भरोसे नहीं रहूंगा, किसी पर मेरा परिवार आश्रित नहीं होगा। मेरे बेटे को कहीं शर्म नहीं आएगी बताने में कि उसके पापा कुछ नहीं करते। मैं सब करूंगा माँ। मुझे अपने बेटे की नजरों में ऊपर उठना है। कल को भगवान जब मेरा बेटा ही मेरा बुढ़ापे में सहारा होगा, मैं उसे नहीं चाहता कि उसे किसी तरह का कोई दुख हो, वो अपने बाप से नफरत करे। माँ, आपने मुझे जितना कुछ सिखाया है ना, मैं सब पर अमल करूंगा। मैं जा रहा हूँ माँ। आज ही मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना और अपने काम में सफल हो सके, इतनी कृपा करना। अरे लगता है मुझे उठने में देर हो गई। आज तो ये उठकर जल्दी ही चले गए कहीं। 12 बज गई क्या? हे भगवान। कार्तिक, फिर तुमने आज स्कूल मिस कर दिया। अरे मम्मा को एक दिन लेट हो गई थी तो तुम जगा नहीं सकते थे? कार्तिक। नहीं माँ, अभी कहाँ मैंने स्कूल मिस किया है। घड़ी देखो आप, अभी सिर्फ 6 ही तो बज रहे हैं। पापा मुझे नहला धुला कर नाश्ता करवा चुके, मैं नाश्ता वास्ता कर चुका। अभी तैयारी ही चल रही है। 7 बजे तक स्कूल के लिए निकल जाऊंगा माँ, और स्कूल बस मुझे 8 बजे तक स्कूल छोड़ देगी। आप चिंता मत करो। आज तुम भी जाओ, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। आज नाश्ता मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा नाश्ता है। हम बाप बेटे ने मिलकर बनाया है साथ साथ में। आओ तुम भी आकर खा लो। माँ को और पिताजी को तो मैं खिला चुका हूँ, तुम ही बाकी रह गई हो। आओ जल्दी से नहा धोकर तुम्हें भी नाश्ता खिला देता हूँ। क्या नाश्ता बन चुका है? वो सॉरी, माफ कर दीजिए। मुझे लगता है मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां सही से नहीं उठा पा रही हूँ, इसीलिए आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है ना? ये तुम क्या कह रही हो? जैसे तुम इसकी माँ हो कार्तिक की, वैसे ही मैं भी तो कार्तिक का बाप हूँ। अरे मुझे भी तो इसकी जिम्मेदारियां उठाने दो भला, मेरा बेटा है ये। और तुम्हें पता है मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। एक बहुत बड़ी बिस्कुट कंपनी है, वहां पर मैनेजर की पोस्ट है। बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है। जैसे तैसे काम चलेगा, फिर जिंदगी में प्रमोशन मिला तो और बढ़ती जाएगा सब कुछ, है ना? अभी हमें थोड़ा कम सैलरी में ही संतोष करना होगा। 20,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी मुझे। क्या आप काम करेंगे? हाँ, और नहीं तो क्या। काम नहीं करूंगा तो भाई हमारा घर कैसे चलेगा? मेरा बेटा पढ़ेगा कैसे? मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारियां भी तो उठानी है। चलो बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ।
ये मैं सपना तो नहीं देख रही? क्या वाकई में ये सब कुछ हकीकत है? हे भगवान, जैसा मैंने सब कुछ सोचा था अपनी जिंदगी में, आज मुझे मेरा वो परिवार दिख रहा है। कृपा करना कि सब कुछ इसी तरह बना रहे। इनको सद्बुद्धि देना भगवान। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई बेटा? कुछ नहीं माँ जी, वो ही ले गए हैं अपने बेटे को तैयार करके कार्तिक को स्कूल छोड़ने ले गए हैं माँ। आज इन्होंने इतने काम किए ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ माँ। ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी में जो भी सपने देखे थे ना, सब पूरे हो गए हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। भगवान करे बस ये इसी तरह अपने काम धंधे पर ध्यान दे, अपने परिवार पर ध्यान दे माँ। मेरी तो जिंदगी से बस यही छोटी सी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश तो वो भी पूरी नहीं हुई माँ। हाँ बहू, पर भगवान ने चाहा तो इस बार तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी बेटा। पता नहीं माँ, कब तक ये इस तरह कर पाएंगे। इन्हें जिम्मेदारियां उठाना जरा सा भी पसंद नहीं है। आज नहीं तो कल ये सब कुछ छोड़ देंगे माँ और फिर से पहले जैसे ही हो जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। हो सकता है इस बार ये सुधर जाए, हो सकता है इसे इस बार अपनी गलती का एहसास हो जाए। वैसे भी बेटा, जिंदगी में पत्नी से बड़ी औलाद चीज होती है। औलाद के लिए इंसान वो सब कुछ करता है जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता। देखना, हो ना हो मेरा बेटा भी सुधर जाएगा और तू भी खुश रहेगी। देखिए माँ, क्या ही होता है, कितने दिन ही चलता है ये सब कुछ। आप भले कह दीजिए कि वो सुधर गए हैं, पर मुझे मानने में बहुत समय लगेगा। सालों बिताए हैं उनके साथ मैंने और उनको अच्छे से जान चुकी हूँ। वो जिम्मेदारी उठाने वाले इंसान नहीं है माँ। 1 साल बाद माँ, भैया ने हमें खुद बुलाया है। हम दोनों के घर आए थे वो हमें बुलाने। हर त्योहार में भैया हमें बुलाते हैं, किसी भी त्योहार में भैया हमें नहीं भूलते माँ। मैं अब बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को, जो भगवान ने मुझे ऐसा भाई, ऐसी भाभी दी। हाँ माँ, और मेरी सास के पाँव में दर्द था तो भैया ने उनके लिए लखनऊ से दवा मंगवा कर दी उन्हें कि वो अपने पाँव में लगाए और उससे उनका पैर ठीक हो जाए। माँ, उस दवा की मालिश करके आ रही हूँ मैं। मेरी सास कह रही थी बहुत अच्छी दवाई है तो, और मेरे भाई को खूब सारा आशीर्वाद भी दे रही थी। माँ, आपके दामाद की दुकान भी इन दिनों कुछ खास नहीं चल रही थी। दुकान में आग लग गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था। भैया ने कहीं से पैसों का इंतजाम किया और 2 लाख रुपए मुझे दिए, जिससे मेरा घर भी अच्छे से चल सका और हम अपनी दुकान को भी फिर से नए सिरे से शुरू कर पाए। माँ, इतने अच्छे हैं मेरे भैया। मैं आज बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि भगवान ने मुझे ऐसा भाई दिया, ऐसा इतना अच्छा परिवार दिया जो हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ा होता है। अरे तो दुख सुख में तुम लोगों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा तो और किसके साथ खड़ा होऊंगा? आखिर मेरी बहनें हो तुम दोनों, मेरा परिवार हो भाई। मेरा परिवार कभी दुख में रहेगा तो मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? है ना मेरे कार्तिक बेटा? इधर आओ बेटा, अपने पापा के पास आओ। पापा। माँ, ये सब कुछ ना मेरी जिंदगी में जो सही हो पाया ना, सब आपकी वजह से। मैंने तो अपनी जिंदगी को इतना बेकार बना लिया था। ना मेरी बहनें मेरे साथ उठना बैठना बोलना चाहे, ना मेरी खुद की पत्नी मेरी शक्ल देखना चाहे, और मेरा बेटा तो मुझसे दूर ही हो गया था माँ। पहले मैंने आप दोनों का दिल तोड़ा, अपने माँ बाप का, उसके बाद अपनी बहनों का, फिर बीवी का, और अब तो मेरा बेटा भी मुझसे दुखी था। माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपने मेरी जिंदगी बना दी माँ। बेटा, तुझे सही शिक्षा तो मैंने बचपन से दी थी, देने की कोशिश की थी। जो अपनी बेटियों को सिखाया वही तुझे भी सिखाया, पर भगवान की बड़ी कृपा है जो तुझे इस बात की अकल आ गई कि तूने अपना घर परिवार समझना संवारना शुरू कर दिया। आज हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया से ज्यादा खुश कोई नहीं है कि तुम्हारा पूरा परिवार बस गया। मेरे सभी बच्चे इस घर के आंगन में खुश हैं, सुखी हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी माँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन रोजाना पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।